हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। उत्तराखंड के लोअर पीसीएस के मेंस से रिलेटेड टॉपिक्स डाले जाएंगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। उत्तराखंड के लोअर पीसीएस के मेंस में 2016 में क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से क्वेश्चन आया था। किस क्वेश्चन की हमें स्थापना, उसका उद्देश्य, उसकी विशेषता, उसके लाभ और उसकी चुनौतियाँ पता होंगी तो हम एग्जामिनर ने कैसा क्वेश्चन किया है उसके अकॉर्डिंग हम उसका आंसर लिख पाएंगे। इसलिए हमें फुल डिटेल में किसी भी टॉपिक को कवर करना है। बात करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि देश के ग्रामीण शहरी क्षेत्र में सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दो प्रमुख घटक हैं, एक शहरी स्तर पर और एक ग्रामीण स्तर पर। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करें, यानी कि ग्रामीण स्तर पर बात करें तो शुरुआत हुई थी 2005 में, और शहरी स्तर पर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी 2013 में, ताकि शहरी गरीबी लोगों को भी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को चलाने का उद्देश्य था कि मातृ मृत्यु दर को, शिशु मृत्यु दर को कम करना, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण को बढ़ावा देना, प्राथमिक सेवाएं ये सभी को उपलब्ध कराना, जन पोषण और स्वास्थ्य में सुधार, स्वच्छता में सुधार उत्पन्न करना, टीकाकरण अभियान को मजबूत करना, ताकि जो बीसीजी के टीके वगैरह लगाए जाते हैं उनसे कुछ बीमारियों को दूर किया जा सके। और जिसकी विशेषता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मुख्य विशेषताएं थी, और उसके लिए आशाई कार्यकर्ता हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं का अंतिम कड़ी ये महिलाएं घर घर जाकर हैं, ताकि गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बीमार लोगों की देखभाल में सहायता कर सकें। इसी के तहत 108 एम्बुलेंस सेवा चलाई गई 2 अगस्त 2005 में। उत्तराखंड में यह सुविधाएं 2008 में शुरू की गई थी और सबसे पहले भारत के आंध्र प्रदेश अमरावती में 108 एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की गई थी आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के नगद प्रोत्साहन दिया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रसव जो अस्पताल में ही किए जा सकें, जिससे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। मिशन इंद्रधनुष चला गया। मिशन इंद्रधनुष दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। बच्चों और गर्भवतियों का पूर्ण टीकाकरण किया जा सके, ताकि पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन भारत से समाप्त किया जा सके। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2017 को शुरू की गई थी। यह भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में ही जोड़ा गया, जिससे गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर मिल सके और अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो उपलब्धियां प्राप्त हुई, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य उपकेंद्र और प्राथमिक पीएससी सेंटर जो होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई, संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी हुई, मातृ दर और मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय कमी हुई। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो चुनौतियां बनी, इससे बजट में कमी हुई। जो भारत सरकार का बजट होता उससे उस बजट को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भी खर्च किया जाता है, जिससे बजट में कमी हुई। और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की भी कमी हुई, ताकि जो आशा वर्कर होती हैं उनको अभी प्रशिक्षित किया जाता है तो कि किस क्षेत्र उन्हें उस क्षेत्र में किस से संबंधित काम करना है। और दूर दराज के इलाकों में सेवाओं की पहुंच अभी भी सीमित है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। भारत में सेज की स्थापना और उससे भारत में क्या लाभ हुए और उसकी विशेषताएं क्या क्या है। उत्तराखंड में सेज का क्षेत्र कौन सा है?
सेज जो है, सेज का की फुल फॉर्म है विशेष स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र। अगर इसी परिभाषा के तौर पे कहा जाए तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सरकार विशेष आर्थिक नीतियाँ लागू करती है, निवेश, उत्पादन, निर्यात और रोजगार में वृद्धि होती है उस क्षेत्र में। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिससे व्यापार और वाणिज्य कानून देश के बाकी हिस्सों से अलग होते हैं। भारत में पहला सेज क्षेत्र जो बनाया गया था वह कांडला था, गुजरात में स्थित 1965 में स्थापित हुआ था। यह भारत का ही नहीं अपितु एशिया में भी स्थापित होने वाला पहला सेज क्षेत्र था। भारत में व्यापक स्तर पर सेज की स्थापना की गई। उसके लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना अप्रैल 2000 में हुई और सेज एक्ट 2005 में लाया गया, जो मई 2005 में पारित किया गया था संसद के द्वारा। सेज के नियमों को 10 फरवरी 2006 को लागू किए गए। सेज की स्थापना का उद्देश्य था विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करना, निर्यात में वृद्धि करना, रोजगार के अवसर प्राप्त करना और आधारभूत ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना था। सेज की विशेषता है कि इससे आयकर सीमा शुल्क में छूट प्राप्त की गई। लाइसेंस को आसान और मंजूरी प्रणाली प्राप्त हुई। एफडीआई 100% एफडीआई की अनुमति प्राप्त हुई। भारत में एकल खिड़की यानी कि सिंगल विंडो की स्वीकृति प्रणाली अपनाई गई। भारत में वस्त्र, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक आदि क्षेत्र को बढ़ावा मिला। उत्तराखंड में सेज की स्थिति है। उत्तराखंड सरकार ने सेज के माध्यम से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया। हरिद्वार, पंतनगर, सिडकुल क्षेत्र में औद्योगिक पार्क और सेज जैसी क्षेत्र विकसित किए गए। उत्तराखंड में सेज के तहत फूड पार्क जैसे औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हैं। जो भी क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं भारत से भले रिलेटेड, पर उनमें कुछ ना कुछ मुद्दे उत्तराखंड से रिलेटेड भी हमें एग्जाम में रखने पड़ेंगे। सेज के अलावा आर्थिक विकास को गति हुई, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा, तकनीकी विकास बढ़ा, महिलाओं को रोजगार प्रदान किए गए। सेज से संबंधित जो चुनौतियां प्राप्त हुई, भारत में किसानों की भूमि अधिग्रहण संबंधी विवाद उत्पन्न हुए। सेज के औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, वह भूमि किसानों से प्राप्त की गई, जिससे विवाद बढ़े। इसलिए संपत्ति को मौलिक अधिकार से निकालकर 300 के कानूनी अधिकार 300A में डाला गया, ताकि सरकार को वह भूमि आसानी से प्राप्त हो सके। औद्योगिक क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय प्रभाव बढ़े। औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरणों का पेड़ों का दोहन हुआ। लाभ सिर्फ बड़े उद्योगों तक ही सीमित रहा। सामाजिक असमानताओं में कमी हुई। गाइस, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। उत्तराखंड के कुछ टॉपिक्स लेते हैं। तो उत्तराखंड के राष्ट्रीय वन उत्तराखंड वन जीवों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह क्वेश्चन उत्तराखंड के लोअर PCS के मेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय अभ्यारण्य और उनकी स्थापना, उनका क्षेत्रफल और कहाँ स्थित है, यह भी बताया गया। जिम कॉर्बेट नैनीताल में स्थित है और 1936 में स्थापना होती है। भारत और उत्तराखंड का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में 1980 में स्थापित किया गया था। फूलों की घाटी चमोली में है, 87.5 वर्ग किलोमीटर 1982 में स्थापित हुआ था। नंदा देवी चमोली में 624 वर्ग किलोमीटर है, 1982 में स्थापित हुआ। राजाजी देहरादून हरिद्वार पौड़ी के क्षेत्र में स्थित है, 820 वर्ग किलोमीटर, स्थापना हुई थी 1983 में। गंगोत्री उत्तरकाशी में स्थित है, 2390 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, 1989 में स्थापित किया गया था। सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यह बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जिम कॉर्बेट को बाघों के संरक्षण में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सम्मिलित किया गया था। नंदा देवी तथा फूलों की घाटी यूनेस्को में नंदा देवी को 1988 में और फूलों की घाटी को 2005 में यूनेस्को ने संरक्षित किया था, जो हिमालय जीवों और पौधों का घर है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथियों और तेंदुओं के लिए जाना जाता है। इसे ये प्रोजेक्ट 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत
सम्मिलित कर लिया है बाघों के संरक्षण के लिए। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे बड़ा प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें राज्य में जीव जंतुओं के रहने की सुविधा होती है। इससे राज्य की जैव विविधता को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये अभ्यारण्य पारिस्थितिक संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हम बात करें, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में हमसे उत्तराखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य का विवरण पूछ लिया जाए। तो इसी में हम बात करते हैं, उत्तराखंड में जैव विविधता से भरपूर कई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं। ये अभ्यारण्य वनस्पति और जीव जंतुओं के संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में उत्तराखंड में 7 वन्यजीव अभ्यारण्य जो निम्नलिखित है। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य 1955 में स्थापित किया गया था उत्तरकाशी में। क्षेत्रफल में 485 वर्ग किलोमीटर। यह उच्च हिमालय जीव जंतुओं का आवास है और राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1972 में की गई थी और चमोली में स्थित है। क्षेत्रफल है 975 वर्ग किलोमीटर। हिमालय तेंदुआ, भालू और कस्तूरी मृग पाए जाते हैं और कस्तूरी मृग को संरक्षण देने के तहत ही केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को स्थापित किया गया था। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है 1986 में स्थापना हुई, पिथौरागढ़ में स्थित है। क्षेत्रफल 600 वर्ग किलोमीटर। कस्तूरी मृग संरक्षण के तहत ही इसे भी स्थापित किया गया था। सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य 1987 में स्थापित हुआ, पौड़ी और नैनीताल में स्थित है। क्षेत्रफल 301 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर एशियाई हाथी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत संरक्षित किया गया है। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह 1988 में स्थापित किया गया, अल्मोड़ा में स्थित है। क्षेत्रफल 41 वर्ग किलोमीटर। पक्षी और हिमालय जीवों के लिए प्रसिद्ध है। नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हुए यह 2012 में स्थापित हुआ और नैनीताल और चंपावत में स्थित है। क्षेत्रफल 270 वर्ग किलोमीटर है। एशिया का सबसे नया वन्यजीव अभ्यारण्य है। एशियाई हाथी बाघों के लिए प्रसिद्ध है। विनोग माउंटेन की स्थापना 1993 हुई। यह मसूरी देहरादून में स्थित है। क्षेत्रफल 11 वर्ग किलोमीटर है। राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। माउंटेन बटेर में पाई जाती है जो अब लुप्त माना जाता है। यह अभ्यारण्य पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखने में सहायक है। साथ ही ये इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देते हैं। उत्तराखंड के प्राकृतिक विरासत के संरक्षण में इनका विशेष योगदान है। गाइस, अगर हमें इसी टॉपिक की फुल डिटेल पता होगी तो हम उन्हें एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन करता है उसे अपने शब्दों में पुटअप कर सकेंगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और आगे भी आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद।